ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुखसाना बेगम है। मदरसा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मीरा आलम नवाज़ दरगाह स्कूल, इसकी मैं मोमिन मौलिमा हूँ। तालुका हासपेट, ज़िला बल्लारी और रियासत कर्नाटक। बच्चों, मैं आप सबको इस ई क्लास में आप सब बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ। अच्छा बच्चों, मैं चौथी जमात के लिए माहौलियात मुताला लेने जा रही हूँ। इसका उन्वान है बदलते हुए कुंबे। सबक नंबर 16 है और इसका पहला यूनिट है। बच्चों, आप अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और साथ साथ पेन पेंसिल भी रख लिए, क्योंकि इसमें जो भी नुकात आते जाएंगे मैं उसको कराती जाऊंगी और आप अपने किताबों में हल करते जाएं। अच्छा बच्चों, इस सबक में उतारने के बाद आप ये समझ पाएंगे आमोज़िशी महासिल सालों से मिलजुल कर रहने वाले कुंबे में हो रही तब्दीलियों को पहचानना, आई हुई तब्दीलियों को एक आसान ख़ानदानी शिजरा बनाकर तहरीर करना। बच्चों, इस तस्वीर को देखो, गौर से देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में क्या है? हाँ बच्चों, इस तस्वीर में क्या देखा आपने? हाँ, ज़्यादा लोगों का ग्रुप और कम लोगों का ग्रुप है ना बच्चों। इधर इस तस्वीर में ज़्यादा लोग हैं, इस तस्वीर में कम लोग हैं, है ना। हाँ बच्चों, ये जो नीचे दिखाई तस्वीर है जिसमें ज़्यादा लोगों का ग्रुप है, इसको हम बड़ा कुंबा कहते हैं। इसको बड़ा कुंबा क्यों कहते हैं? देखिए, इसमें दादा दादी, अम्मी अब्बा, चाचा चाची, फूफी फूफा, और क्या है, चाची है, भाई बहन है, ये सब हैं। इसीलिए इसे बड़ा कुंबा कहते हैं। ज़्यादा अफराद रहने की वजह से इसे बड़ा कुंबा कहते हैं। हाँ, इस तस्वीर को देखिए, इसको क्या कहते हैं? छोटा कुंबा कहते हैं, क्योंकि इस कुंबे में सिर्फ 4 अफराद हैं। देखिए, माँ बाप और उनके 2 बच्चे, इसीलिए इसको हम छोटा कुंबा कहते हैं, है ना बच्चों। हाँ, ये देखिए। अच्छा बच्चों, तुम बताओ, तुमने भी देखे होंगे किसी के घर में ज़्यादा अफराद होते हैं, किसी के घर में कम अफराद होते हैं। क्या सभी के घर में एक सा होते हैं अफराद? नहीं ना। हाँ, किसी के घर में कम अफराद, किसी के घर में ज़्यादा अफराद होते हैं। अच्छा ईशा, तुम बताओ, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? हाँ देखिए, ईशा के घर में 9 अफराद हैं। कौन कौन है ईशा? हाँ देखिए, ये देखिए, ईशा के कौन है? ये दादा है, और ये ईशा के दादी, और ये ईशा के अब्बू, और ये ईशा के अम्मी, और ये ईशा के चाचा हैं, और ये ईशा के क्या है जी? फूफी हैं, और ये ईशा के भैया, और ईशा के भाई, और ये कौन है? हाँ, ये खुद ईशा है। देखिए, ईशा के घर में कितने अफराद हैं जी? 9 अफराद हैं। अच्छा सिमरन, तुम बताओ, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? हाँ देखिए, सिमरन के घर में सिर्फ 4 अफराद हैं। कौन कौन है? हाँ देखिए, अब्बू, देखिए, और अम्मी, और कौन है जी तुम्हारे घर में? हाँ देखिए, बाजी। कौन है ये? सिमरन की बाजी है, और ये खुद सिमरन है। देखिए, सिमरन के घर में कितने अफराद हैं? 4 अफराद हैं। तो इनका कुंबा क्या हो गया? छोटा है। देखिए, अब ये देखिए ईशा का कुंबा, और ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये इसका सिमरन का कुंबा है ना बच्चों। हाँ ये देखिए, ये 2 कुंबों में फ़र्क नज़र आ रहा है ना बच्चों। हाँ देखिए, सिमरन का छोटा कुंबा है
और ईशा का बड़ा कुंबा है ना बच्चों। अच्छा, अब मैं इस 2 कुंभों को आपने देखा है। दोस्तों, आओ मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाती हूँ। नंबर 1, ये है मेरे प्यारे दादाजी। रहना साथ सिखाते हैं, सबको प्यार ही करते हैं। नंबर 1 मेरे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी। नंबर 2, ये है मेरी प्यारी दादी माँ। हमें सुनाती रोज कहानी, बातें अच्छी रोज सिखाती। नंबर 2 मेरी दादी माँ, मेरी प्यारी दादी माँ। नंबर 3, ये है मेरे प्यारे चाचा जी। प्रेम सभी से करते हैं, हमको टॉफी दिलाते हैं। नंबर 3 मेरे चाचा जी, प्यारे प्यारे चाचा जी। नंबर 4, मेरी प्यारी चाची माँ। माँ चाची की प्यारी जोड़ी, प्यार हमें ये खूब ही करती। नंबर 4 मेरी चाची माँ, प्यारी प्यारी चाची माँ। नंबर 5, ये है मेरे प्यारे चचेरे भैया। हम सब साथ रहते हैं, फिर भी हम न लड़ते हैं। नंबर 5 चचेरे भैया, मेरे प्यारे भैया। 1, 2, 3, 4, 5। अगला नंबर है 6, ये है मेरी प्यारी चचेरी बहना। प्यार खिलौने से करती है, फिर भी खेलने देती है। नंबर 6 चचेरी बहना, मेरी प्यारी बहना। नंबर 7, ये है मेरे प्यारे पापा जी। प्रेम से रहना हमें सिखाते, मदद सभी की करना सिखाते। नंबर 7 मेरे पापा जी, मेरे प्यारे पापा। नंबर 8, और ये है मेरी प्यारी मम्मी। खाना अच्छा हमें खिलाती, आगे बढ़ना हमें सिखाती। नंबर 8 मेरी मम्मी जी, मेरी प्यारी मम्मी। नंबर 9, ये है मेरे प्यारे भैया। ध्यान सबका खूब है रखता, कभी किसी को ना सताता। नंबर 9 मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया। और नंबर 10, मैं हूँ सबकी प्यारी और लाडली। घर में हूँ मैं सबसे छोटी, खूब हैरान सभी को करती। फिर भी करते मुझसे प्यार, सबकी प्यारी। नंबर 10। चलो सभी को फिर से मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है मेरा प्यारा परिवार। हाँ बच्चों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? हाँ, सबको मज़ा आया ना बच्चों? हाँ, देखिए ये क्या है, कुंबे का वीडियो था। कुंबे का मतलब क्या है? ख़ानदान। कुंबे का मतलब है ख़ानदान। ख़ानदान उसे कहते हैं जिसमें खून का रिश्ता होता है, जैसे दादा दादी, अम्मी अब्बा, भाई बहन, ये सब आम तौर पर एक ही ख़ानदान के दूसरे अफराद से मुशाबियत रखते हैं, जैसे बालों की रंगत, आँख, नाक, चाल चलन वगैरह मुशाबियत देखने को मिलती है ना बच्चों। जब भी तुम्हारे घर कोई भी आते हैं तो कहते हैं, अरे आपका तो बेटा आपके अब्बू पर गया है, अरे आपकी बेटी आपकी दादी माँ की जैसी लगती है ना बच्चों। इस तरह से आप सुनते होंगे घरों में, जब भी रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं। तो यानी ख़ानदान के अफराद क्या है, एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं, इसलिए कुंबे का मतलब है ख़ानदान। कुंबा आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक ख़ानदान के सभी अफराद आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है और सब मिलजुल कर रहते हैं। कभी कभी कुंबे के चंद मखसूस वजूहात की वजह से, जैसे कि शादी, मुलाजिमत, तालीम वगैरह की बुनियाद पर अलग हो जाते हैं और अच्छा अपना ही एक अलहदा कुंबा बना लेते हैं। कुंबे की तश्कील के दौरान इन सारी तब्दीलियाँ वाक़ा होती हैं। हाँ बच्चों, अच्छा बच्चों, आज मैं आपको सालों से मिलजुल कर रहने वाले कुंबे में हो रही तब्दीलियों के बारे में बताती हूँ। शमीम और इकबाल के कुंबे के बारे में बताती हूँ। ये जो तस्वीर देख रही हैं बच्चों, ये क्या है? इकबाल और शमीम की तस्वीर है।
और इनके कुंबे में क्या तब्दीली हो रही है, इसको मैं आसान एक शिजरा बनाकर आपको बताती हूँ। ये देखिए इकबाल और शमीम का कुंबा, ये देखिए इकबाल और शमीम। देखिए ठीक इकबाल और शमीम के ठीक नीचे एक तीर का निशान देकर है ना बच्चों। हाँ, उसी तीर के निशान के नीचे एक लंबी लाइन देकर है और उसके ऊपर भी तीर के निशानात देकर है। 1 2 3 4 5 तीर के निशानात दिए गए हैं और जिसके सर पर तीर का निशान देकर है वही इकबाल के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं बच्चों? इकबाल के बच्चे हैं। जिसके ऊपर है देखिए, हाँ ये देखिए अलीम के सर पर है, सलीम के सर पर है, नाजिम के सर पर है और राजिक के सर पर और आयशा के सर पर तीर का निशान दिखाया गया है। ये पांचों के सर पर क्या है? तीर का निशान दिखाई दे रहा है। ये पांचों क्या है? इकबाल के बच्चे हैं। क्या है ये? 5 इकबाल के बच्चे हैं। अच्छा बच्चों, ये समझते हैं अरे अलीम के बाजू जो औरत है ये कौन है? हाँ मैं बताती हूँ, ये अलीम के बाजू जो है शाहिदा है। कौन है ये? शाहिदा है, ये अलीम की बीवी है। हाँ, इसी तरह देखिए नाजिम के बाजू एक औरत है ना बच्चों? हाँ, ये कौन है? राबिया है। कौन है ये? राबिया, ये सलीम की बीवी है। हाँ, ये सलीम की बीवी है बच्चों। देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, इकबाल के कुंबे में क्या हो रही है? तब्दीली हो रही। पहले इकबाल के घर में 5 अफराद थे, 5 बच्चे थे इकबाल के और उनमें 2 शामिल हो गए। हाँ, अभी ये 2 बच्चे हैं। आप समझते होंगे अरे ये 2 बच्चे कौन हैं? हाँ देखिए ये 2 बच्चे हैं ना, ये ठीक शाहिदा और अलीम के नीचे है ना बच्चों? हाँ, ये कौन है? अलीम और शाहिदा के बच्चे हैं। इनका नाम हलीमा और तनवीर है। कौन है ये? हलीमा और तनवीर। अच्छा बच्चों, हलीमा और तनवीर हैं तो इकबाल को रिश्ते में हलीमा और तनवीर क्या लगते हैं? हाँ, क्या लगते हैं जी? पोता और पोती लगते हैं। इकबाल हलीमा और तनवीर को रिश्ते में क्या लगते हैं? दादा लगते हैं। क्या लगते हैं? दादा लगते हैं। हाँ, इसी तरह शाहिदा और अलीम क्या लगते हैं? अम्मी अब्बा लगते हैं। हाँ, ये सलीम और राबिया रिश्ते में हलीम और तनवीर के क्या लगते हैं? चाचा और चाची लगते हैं। और इसी तरह नाजिम भी क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। राजिक भी हलीमा और तनवीर के चाचा लगते हैं। ये देखिए आयशा रिश्ते में हलीमा और तनवीर के क्या लगते हैं जी? हाँ बच्चों, फूफी लगते हैं। क्या लगते हैं? फूफी लगते हैं। हाँ देखिए इकबाल के कुंबे में कुल कितने अफराद हैं? देखिए गिनती कीजिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अफराद हैं जी कुल? इकबाल के कुंबे में कुल 11 अफराद हैं। कितने अफराद हैं? 11 अफराद हैं। इकबाल के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, याद रखिए। हाँ, अलीम के कितने बच्चे हैं बच्चों? 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपको मैं इस इकबाल और शमीम के कुंबे के बारे में मैं तफसील से बताई हूँ और इसी के तहत तुम ना सवालात करती हूँ और उसके जवाब भी आप अपनी बयाज में लिख लिए। पहला सवाल देखिए, इस कुंबे में कुल कितने अफराद हैं? हाँ ठीक है, इस कुंबे में कुल 11 अफराद हैं। कितने अफराद हैं जी? 11 अफराद हैं। दूसरा सवाल, इकबाल के कितने बच्चे हैं? नाम बताओ। इकबाल के कितने बच्चे हैं? नाम बताओ। जवाब देखिए, इकबाल के 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बच्चों? 5 बच्चे हैं। कौन कौन है? नाम बोल रहे हैं ना? हाँ, अलीम, सलीम, नाजिम, राजिक, आयशा, है ना बच्चों? 5 बच्चे हैं। तीसरा सवाल, अलीम के कितने बच्चे हैं? नाम बताओ। हाँ, अलीम के 2 बच्चे हैं। अलीम के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और क्या है, नाम क्या है उनके? हलीमा और तनवीर। देखिए, अब तक हमने सालों से मिलजुल कर रहने वाले कुंबे के बारे में जानकारी हासिल की, है ना बच्चों? हाँ, अब हम इकबाल और शमीम के कुंबे में आई हुई तब्दीलियों के एक आसान ख़ानदानी शिजरा बनाकर पेश करेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस कुंबे में अब क्या तब्दीली हो रही है इसके बारे में मालूमात करेंगे। क्यों बच्चों? चलें। हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर है
शमीम और इकबाल की। आपने देखे, देखिए ठीक इसके बाजू देखिए, हाँ ये कौन है जी? देखिए हाँ याद आया ना, हाँ ये है अलीम, शाहिदा, हलीमा और तनवीर। और इसमें है नी अलीम क्या बोल रहा है, सुनिए अलीम क्या कह रहा, मैं अलीम हूँ, मुझे दूसरे शहर में मुलाजिमत मिली है। कहाँ मिली है जी? दूसरे शहर में मुलाजिमत। मुलाजिमत मतलब नौकरी, काम, यानी दूसरे शहर में मिली, इसीलिए मेरा कुंबा वहीं पर रहने के लिए तैयार है। यानी इसका पूरा कुंबा कहाँ पर रहने जा रहा है जी? शहर में रहने के लिए जा रहा है। तो ये 4 अफराद क्या हो गए? इकबाल के कुंबे से बाहर चले गए, है ना बच्चों? हाँ, क्योंकि ये दूसरी जगह मुंतकिल हो रही हैं, मुंतकिल होकर वहाँ पर काम की वजह से इन्हों क्या है, शहर जा रही हैं। हाँ, अब इन्हें देखिए, हाँ ये कौन है? हाँ सलीम और राबिया। देखिए, और ये नई तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, कौन है देखेंगे। देखिए राबिया क्या बोल रही है, मैं राबिया सलीम की बीवी, सलीम की बीवी हूँ। ये हमारा मुन्ना हमारे कुंबे का नया मेहमान है। देखिए इनका क्या है, ये नया मेहमान है। तो क्या हुआ, ये इकबाल के कुंबे में शामिल हो गया है। क्या हो गया जी? ने इकबाल के कुंबे में शामिल हो गया है। हाँ, अब ये देखिए, हाँ ये तो अब जानते हैं ये नाजिम है। और ये कोई किसकी तस्वीर है जी? हाँ आपको मालूम नहीं, ये तो नई तस्वीर है ना बच्चों? हाँ ये कौन है? ये तबस्सुम है। देखिए ये क्या बोल रही है, मैं तबस्सुम हूँ और नाजिम से शादी करने वाली हूँ। शादी के बाद मैं यहीं रहूँगी। यहीं रहूँगी मतलब क्या है, इकबाल के कुंबे में रहेंगी, शामिल होने वाली है। तो ये क्या हो गई, इकबाल के कुंबे में शामिल हो गई। ये क्या हो गई है, इकबाल के कुंबे में शामिल हुई है। तो मुन्ना भी इस कुंबे में शामिल हुआ और तबस्सुम भी इस कुंबे में शामिल हुई। अब इस तस्वीर को देखिए, हाँ ये कौन है जी? ये आयशा। कौन है ये? आयशा। मैं आयशा हूँ, ये आयशा है, मैं आयशा हूँ। आला तालीम हासिल करने के लिए शहर जा रही हूँ और पढ़ाई मुकम्मल होने तक मैं वहीं रहूँगी। देखिए आयशा क्या है, शहर जा रही है आला तालीम हासिल करने के लिए। आला तालीम यानी ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ने के लिए कहाँ पर जा रही है, ये शहर जा रही है। और पढ़ाई मुकम्मल होने तक वो कहाँ पर रहेगी, शहर में ही रहेगी। तो ये भी क्या हो गई, इकबाल के कुंबे से क्या हो गई, बाहर चलेगी, दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। तो ये भी क्या है, इकबाल के कुंबे से बाहर चले गई है। हाँ देखिए बच्चों, इसमें क्या है, अब मैं इनके बारे में चंद सवालात करती हूँ, आप उन सवालात के जवाब दीजिए। देखिए पहला सवाल, अलीम और इसका कुंबा शहर किस लिए जा रहा है? ध्यान से सुनिए, अलीम और इसका कुंबा शहर किस लिए जा रहा है? हाँ शाबाश, अलीम और इसका कुंबा शहर मुलाजिमत के लिए जा रहा है ना बच्चों, काम की वजह से ना वो जा रहा है, सो इसका कुंबा। हाँ, दूसरा सवाल क्या है, आयशा शहर क्यों जाएगी? आयशा शहर क्यों जाएगी? क्यों जा रही है बच्चों आयशा शहर? हाँ, आयशा आला तालीम के लिए शहर जाएगी। आला तालीम यानी ज़्यादा पढ़ाई की वजह से वो क्या है, शहर जा रही है। तीसरा सवाल देखिए, तबस्सुम इस कुंबे में क्यों शामिल हुई? तबस्सुम इस कुंबे में क्यों शामिल हुई? हाँ, तबस्सुम इस कुंबे में नाजिम से शादी करके शामिल हुई। क्या कर कर शामिल हुई? तबस्सुम क्या करी, नाजिम से शादी होने के बाद इस कुंबे में क्या हो गई, शामिल हो गई, है ना बच्चों? हाँ, सलीम के कुंबे का नया मेहमान कौन है? सलीम के कुंबे का नया मेहमान कौन है बच्चों? हाँ ठीक पहचाना, सलीम के कुंबे का नया मेहमान मुन्ना है। कौन है जी? मुन्ना है। हाँ, अब देखिए इकबाल के कुंबे से बाहर गए अफराद पर दायरा बनाओ। कुंबे में शामिल होने वालों पर
मुरब्बा बनाओ। देखिए इकबाल के कुंबे में कुल कितने अफराद थे जी? 11 अफराद थे। कितने अफराद थे? 11 अफराद थे। इसमें से कुल अफराद क्या हो गए? चंद अफराद दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गए। चंद अफराद क्या हो गए? इस कुंबे में शामिल हुए, है ना बच्चों। इसी तरह मैं ये जो शिजरा बनाकर दिखा रही हूँ, इस कुंबे में जो शामिल हुए, इस कुंबे में जो शामिल हुए उनके ऊपर मुरब्बे का निशान लगाती हूँ, और जो दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं उनके ऊपर क्या करती हूँ? दायरे का निशान लगाती हूँ। हाँ देखिए बच्चों, अब देखिए, ये देखिए इसके ऊपर, किसके ऊपर दायरे का निशान? जो बाहर गए हैं उनके ऊपर मैं दायरे का निशान लगाई। किसके ऊपर लगा कर हूँ? देखिए, हाँ अलीम, शाहिदा, हलीमा और तनवीर, और उसके साथ साथ किसके ऊपर लगाई हूँ जी? हाँ आयशा के ऊपर दायरा लगाऊँ। तो इस कुंबे से 5 अफराद क्या हो गए? इस दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। और जो नए अफराद शामिल है, कितने अफराद शामिल है? देखिए, हाँ देखिए, तबस्सुम और मुन्ना। मुन्ना भी और तबस्सुम क्या है? इस कुंबे में शामिल हो गए। तो 2 अफराद इस कुंबे में शामिल हुए, 5 अफराद इस कुंबे से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं। देखिए इमसाल इकबाल के कुंबे में जुमला अफराद की तादाद कितनी है और क्यों? देखिए इनके कुंबे में जुमला अफराद अब कितने हैं? 8 ही, क्योंकि बाकी के अफराद क्या हो गए? दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। देखिए इमसाल इकबाल के कुंबे में जुमला अफराद की तादाद 8 है। कितनी है बच्चों? 8 है, क्योंकि बाकी अफराद इस कुंबे से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं, है ना बच्चों। हाँ दूसरी जगह मुंतकिल यानी दूसरी जगह चले गए। मालूम करें, अब मालूम करें कुंबे के अफराद किस वजह से दूसरी तरफ मुंतकिल कर जाते हैं? नए अफराद कुंबे में क्यों शामिल होते हैं? देखिए कुंबे में चंद अफराद दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते, नए अफराद इस कुंबे में शामिल होते, कैसे और क्यों? हाँ देखिए, कुंबे के अफराद पढ़ाई और मुलाजिमत, शादी की वजह से दूसरी तरफ मुंतकिल कर जाते हैं, है ना बच्चों। आला तालीम के वास्ते, काम की वजह से, नौकरी की वजह से, और शादी करने के बाद दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। इस वजह से क्या है? वो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। हाँ नए अफराद कुंबे में शादी करके और नए मेहमान आने से यानी बच्चे होने से कुंबे में क्या हो जाते हैं? शामिल होते हैं, है ना बच्चों। शामिल होते हैं ना। हाँ इसी तरह से इनको क्या है? शामिल हो जाते हैं, कुंबे में शामिल होते हैं। और इसी तरह से अला और दूसरे जो भी है खाली जगहों को हम मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अब मैं यहाँ पर खाली जगह देती हूँ, उसे आप भर्ती कीजिए। देखिए पहला, इकबाल, हलीमा और तनवीर के डैश लगते हैं। इकबाल, हलीमा और तनवीर के डैश लगते हैं। क्या लगते हैं जी? हाँ करेक्ट, दादा लगते हैं। इकबाल, हलीमा और तनवीर के क्या लगते हैं? दादा लगते हैं। दूसरा, इकबाल के डैश बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बच्चों? 5 बच्चे हैं। हाँ आयशा आला तालीम के लिए डैश जाएगी। डैश जाए, कहाँ जाएगी? आला तालीम के लिए आयशा कहाँ जाएगी? हाँ शहर जाएगी। कहाँ जाएगी? शहर जाएगी। चौथा, तबस्सुम की शादी डैश से हुई। तबस्सुम की शादी डैश से हुई। तबस्सुम की शादी किससे हुई? हाँ तबस्सुम की शादी नाजिम से हुई, है ना बच्चों। हाँ अब इसको भी क्या करें? अपनी अपनी ब्याजों में लिख लें, है ना बच्चों। हाँ ये देखिए, हाँ अब देखिए घर पर काम दे रही हूँ, इसे तुम अपने बड़ों से मालूम करके अपने कुंबे का शिजरा तैयार करके लाओ। यानी तुम्हारे घर में भी अफराद हैं, आप तुम्हारा भी ख़ानदान है, उसका शिजरा तुम्हारे बड़ों से, अम्मी अब्बा से मालूम करो। मालूम कर को जिस तरह से मैं इकबाल और शमीम के कुंबे के बारे में
जिस तरह से शिजरा तैयार कर कर बताई हूँ, इसी तरह से तुम भी क्या करो, घर में एक शिजरा तैयार करो। और शिजरा तैयार करने के बाद उसे किस तरह से करना बताती हूँ। देखिए, अगर तुम्हारे कुंबे में कोई नया फर्द शामिल हुआ हो तो उसको आप मसल्लस के ज़रिए, यानी मसल्लस के ज़रिए ज़ाहिर करो। उसके नाम पर क्या करना, मसल्लस का निशान लगाना। और जो अफराद आपके कुंबे से मुंतकिल हो गए हों तो इसको दायरे के ज़रिए, यानी दायरे के ज़रिए ज़ाहिर करो। आपका शिजरा तैयार करना है और उसके जो नामा, तुम्हारे शिजरे में जो भी तुम्हारे अफराद हैं उनका एक शिजरा तैयार कर को क्या करना है, उनके नामा लिखना है। और जो बाहर दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं उनको क्या करना, दायरे का निशान लगाओ। जो नए अफराद शामिल हुए हैं तुम्हारे कुंबे में उसके ऊपर क्या करना जी, मसल्लस का निशान लगाना है। अच्छा बच्चों, याद है? हाँ ठीक है। आप इसको क्या करना, घर पर अपने अम्मी अब्बा से, दादा दादी से, किसी से भी मिलकर क्या करना, इसे तुम तैयार करना है। क्योंकि इसे घर पर करने से आपको शिजरा किस तरह तैयार करना वो अच्छी तरह आपको ज़हन नशीन हो जाता है ना बच्चों? हाँ, तुम अच्छी तरह से इसको कर लाओ। हर बच्चा इसे तैयार करने से तुमको शिजरा किस तरह से तैयार करना वो आसानी से मालूम हो जाता है ना बच्चों? हाँ ठीक है। अब मैं आपको इसके तहत किसका मैं ये बनाई थी, आपको किसके बारे में बताई थी, इकबाल और शमीम के बारे में, उनके कुंबे के बारे में बताई हूँ। इसी तरह से आप भी अपने कुंबे का शिजरा तैयार करो और जिस तरह से मैं दायरा और मुरब्बा डालकर बनाई थी इसी तरह आप भी मसल्लस और दायरा डालकर अपना शिजरा तैयार करके लाओ। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज़। घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें। क्योंकि जब भी आप बाहर जाओ, जब भी घर को बाहर से जब घर में आए तो क्या करना है, हाथों को साफ़ सुथरा रखें और घर में आपस में एक दूसरे से क्या करना है, दूरी बनाए रखें। क्योंकि आप घर में ही हैं, क्योंकि स्कूल भी नहीं जा रही, घर पर ही पढ़ाई हो रही है, इसीलिए आप घर पर ही रहकर ये तमाम काम ख्याल रखना और दूसरों को भी बताना। जब भी आप बाहर से घर आए तो पहले हाथ पैर साफ़ करें पानी से या साबुन का इस्तेमाल करें, इस तरह से। और जब भी बाहर जाए मास्क का इस्तेमाल करें। इसे मत भूलना बच्चों। घर पर रहना और अपना ख़ास ख्याल रखना। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸ್